कल होके अगर सोनम वांगचुक की जान चली भी जाती है तो इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि याद कीजिए प्रोफेसर जेडी अग्रवाल को जो 2018 में लगभग 112 दिन के अनशन के बाद उनकी जान चली गई थी और सरकार के द्वारा ट्वीट करके श्रद्धांजलि दिया जाता है। अगर कल होकर सोनम वांगचुक की भी जान चली जाती है तो सरकार भी क्या करेगी कि एक ट्वीट करके और उनको श्रद्धांजलि दे दी। आज 18 दिन हो गया लगभग उनको आमरण अनशन किए हुए, लेकिन इन सरकार के कोई भी मंत्री और कोई भी अधिकारी जाके ना उनसे मिल रहे हैं, ना उनकी मांग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सत्ता के घमंड में चूर है और सरकार को पढ़े लिखे लोगों की बातों पे कोई ध्यान नहीं है। सरकार पढ़े लिखे लोगों की बातों को सुनना ही नहीं चाहती है कि लोगों को समय से मुफ्त का राशन मिलता रहे और सरकार चुनाव के समय खाते में 5,000 10,000 रुपए दे रहे हैं, उससे सरकार को वोट मिल जा रहा है। सरकार को सत्ता जाने की डर ही नहीं है, इसलिए सरकार ऐसे प्रदर्शनकारियों पे, ऐसे धरने पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती है कि देश में कौन उनका विरोध कर रहा है, कौन क्या मांग रहा है, किसकी जाने जा रही है, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप याद कीजिए जब किसान आंदोलन हो रहा था लगभग 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई और जब चुनाव सामने आने वाला था तब जाके सरकार जो है अपने फैसले से वापस लेती है। अगर आप इस देश में अगर आप सवाल पूछते हैं, अगर सरकार से कोई सवाल कर रहे हैं तो आपको तुरंत देशद्रोही बता दिया जाएगा। अगर आप सोनम वांगचुक जैसे लोगों के साथ अगर आप नहीं खड़ा रह रहे हैं, अगर आप उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं, आने वाले भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को आप अंधेरे में धकेल रहे हैं। अगर सोनम वांगचुक की मांग क्या है? मांग यही है कि अगर नीट का पेपर सही से नहीं करा पा रहे हैं, देश के अगर शिक्षा मंत्री अगर कोई एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं करा पा रहे हैं, नीट जैसे एग्ज़ाम भी अगर सही से नहीं करा पा रहे हैं, उसमें पेपर लीक हो जा रही है, तो सिर्फ एक पेपर लीक का सवाल नहीं है। अगर एक पेपर लीक होता है, अगर कोई गलत डॉक्टर बन जाएगा, गलत इंजीनियर बन जाएगा, तो उससे आपके आने वाले कई पुश्ते की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। जब एक डॉक्टर अगर गलत बन जाएगा तो वो इलाज सही से नहीं करेगा और कितनों की जानें जा सकती है। हम आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, नहीं जा सकते, तो कम से कम सोशल मीडिया पे तो आवाज़ उठा ही सकते हैं। सोशल मीडिया के सहारे ही आप अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं और सरकारों के काने तक ये बातें पहुंचा सकती हैं, क्योंकि उसी संसद भवन के बगल में ही जंतर मंतर है जहां पे सोनम वांगचुक आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। सरकार के कोई आला अधिकारी जाएं और उनसे मिले और उनकी क्या मांग है उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से ही आवाज़ उठाएं।